अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ पैसों की खातिर कैसे खून सफ़ेद हो जाता है आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। करीबी रिश्तेदार ने अपने ही घर के बच्चे को 4 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया। पुलिस ने कैसे मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, मुल्जिमान का बच्चे से क्या ताल्लुक निकला, इस हवाले से मुल्जिमान क्या कहते हैं, अहले खाना क्या कहते हैं और पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, तमाम सवालों के जवाब हासिल करेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। छह तारीख को फैसल टाउन के इलाके से 7 साला बच्चे को अगवा किया गया और उसके अगवा के बाद ना सिर्फ मुल्जिमान उसको अहले खाना को बांध कर अगवा करके लेके गए बल्कि बाद में 4 करोड़ रुपया तावान भी मांगा। SPCI इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि ये वकूआ है क्या, किस तरह से उन्होंने मुल्जिम को गिरफ्तार किया, बच्चे को बाजियाब कराया और मुल्जिमान का बच्चे के साथ ताल्लुक़ क्या है। आसिम साहब, ये वकूआ क्या था और आप लोगों ने कितने घंटों के अंदर इसको सॉर्ट आउट किया और तफ्तीश के अंदर क्या इंकशाफात सामने आए? ये मोरखा 6 तारीख को तकरीबन 3-3:30 बजे हमें कॉल वसूल हुई कि 7 साल का बच्चा है फरहान, उसको अगवा कर लिया गया। तो फौरी तौर पर हम मौके पर गए, पहुँचे, हालात वाक़यात देखे। तो जो अहले खाना थे उन्होंने हमें तफसील इसकी ये बताई कि ये OLX पे फर्नीचर का कारोबार करते थे। तो उन्होंने तफसील बताई कि हमें बेल आई है, तो खातून जो घर पे मौजूद थी उन्होंने बेल पर गेट पर गई हैं। तो गेट पर उसने कहा कि हम आपका फ़र्नीचर देखने आए। उन्होंने पूछा उससे कि फ़र्नीचर कैसे आप देखने आए, तो उन्होंने कहा OLX पे आपका ऐड लगी हुई है। तो उन्होंने अपने खामद से पूछा कि ये फ़र्नीचर देखने के लिए आए हैं, तो उसने कहा कि इनको फ़र्नीचर दिखा दीजिए। तो पहले एक खातून अंदर आई हैं और आकर उन्होंने फर्नीचर देखने के बाद उन्होंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया। उसके बाद 2 बंदे आए हैं जो फर्नीचर देखने, वो ड्राइंग रूम में बैठ गए। उन्होंने खातून ने कमरे पूरे घर का वहाँ पे सर्वे की है। उसने देख लिया कि वहाँ पे खातून के अलावा एक सिर्फ बुज़ुर्ग आदमी है वो घर पे मौजूद है। तो उसने उस पर एक शख्स ने वहाँ पे उस पर पिस्टल निकाल लिया और पिस्टल निकाल कर अहले खाना जो खातून थी और उनके जो ससुर थे उनको रस्सियों से बांध दिए। बांधने के बाद उस बच्चे को उन्होंने उठाया, बच्चे को उठाकर वो फौरी तौर पर गाड़ी में लेकर फरार हो गए और ख़ातून का मोबाइल फ़ोन भी लेकर चले गए। उसी खातून के मोबाइल से तकरीबन 5 मिनट के बाद उसके खामद को एक कॉल मसूल होती है जिसमें वो कहते हैं कि हमने आपका बच्चा उठा लिया है, तो आप हमें 4 करोड़ रुपया दें। तावान का मुतालबा कर दिया। खामद ने कहा कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन आप जो कहेंगे मैं। उन्होंने उसकी सारी जो तफसील थी उसको बताई कि आप वहाँ पे घर वलेंशिया में आप घर बना रहे हैं तो आपके पास पैसे हैं। जब ये बात इतनी बारीकी से बात की गई तो मैं और मेरी टीम ने हमें ये एहसास हुआ कि ये कोई ना कोई घर का बेदी है जिसने ये ऐसी वारदात की है, क्योंकि इतनी बातें जो हैं। तो जिस टाइम ये मुल्जिमान घर में दाखिल हुए को मास्क वगैरह पहन के आए थे? जी, इन्होंने मास्क पहने हुए थे, तमाम लोगों ने मास्क पहने हुए थे। और आजकल आपको पता है कि कोरोना की वजह से मास्क आम ही लिया जाता है, इसको ऑर्डनरी लेते हैं कि मास्क पहना हुआ है, हिफाजत के तौर पर ही लोग लेते हैं। तो ये अब आप लोगों को ये लगा कि कोई घर का बंदा हो सकता है? हमें ये एहसास हो गया, हमें अपने एक्सपीरियंस की से हमें ये फौरी तौर पर एहसास हो कि इतनी बारीकी जो जानता है कि वलेंशिया में घर बना रहे हैं। मैंने उस पर हमारी टीम बैठी और हमने मुद्दई मुकदमा जो हमारे हैं उनीस रशीद साहब, उनसे बैठकर इंटरव्यू किया। तो मैंने उनसे यही बात पूछी कि आपके घर के करीबी लोग कौन हैं और कौन ऐसा वकूआ कर सकता है। तो उनका जो पहले इम्प्रेशन गया तो वो यही कह रहे थे कि मैं क्योंकि अंदरून शहर का हूँ और अंदरून शहर मैं 15 साल से अंदरून शहर में नहीं गया। तो एक रिसेंटली एक वहाँ पे फौतगी हुई तो वहाँ पे मैं गया हूँ, तो उस वक्त उन लोगों को पता चला कि मैं फाइनेंशियली बेहतर हो गया हूँ। तो शायद उन्होंने शक का इज़हार किया और उन्होंने एक शख्स का नाम भी लिया। उस पर हमने काम करना शुरू किया। तो जो हमारी टीम थी हमारे उस पर हमें ये एहसास हुआ कि वो शख्स जिसको ये इन्वॉल्व कर रहे हैं
हमें उस पर शक नहीं गुजरा। अच्छा। तो हमने सेकंड लीड के तौर पर दूसरा काम शुरू किया, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ लाहौर में अवेलेबल हैं, जो हमने इस वक्त लाहौर में, आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल, उसको हमने फ़ायदा उठाया और हमने बैक ट्रैक करना शुरू किया। तो हमें एक शख्स पे शक गुजरा। ये कौन शख्स था? ये इनका जो बेनोई था, उस पर हमें शक गुजरा। अनीस का बेनोई। अनीस का बेनोई है, जिसका नाम जो है वो फरहान। फरहान पे जब मैंने काम करना शुरू किया और मैंने गाड़ी पे काम करना शुरू, हम सब टीम ने मिलकर करना शुरू किया, तो हमें पता चल गया कि ये गाड़ी जो है ये रेंट पे ली गई गाड़ी है, जो एक जिसके ऊपर मुल्ज़िमान बच्चे को लेकर गए थे। ये वैगनर गाड़ी थी, और वैगनर सिल्वर कलर की गाड़ी थी। उस पर जब हमने काम करना शुरू तो उसकी लोकेशन जो हमने उस पर हमने गाड़ी पर जब बैक ट्रैक किया, तो हमें वहाँ पे शादरा पे ये गाड़ी जो है ये मिली। तो उस पर जब हमने इसकी रजिस्ट्रेशन बुक वगैरह तमाम इस पर काम किया, तो वो एक खातून के नाम पे वहाँ पे काम करने के जब हमने बाकी चीज़ें जब मुदई से डिस्कस की, तमाम चीज़ें जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हो गई थी हमें, तो मुदई ने इस बात पे बिल्कुल इनकार कर दिया कि उसका बेनोई ये काम कर सकता है। लेकिन क्योंकि हमें ये शक था और यकीन की हद तक। लेकिन आसिम साहब यहाँ पे ये बताइएगा कि जब वो लोग घर में दाखिल हुए तो बेनोई भी आया वारदात करने, तो इन्होंने बेनोई को पहचाना है? बेनोई, मैंने ये सवाल उनसे ये पूछा कि बेनोई को आपने, उन्होंने कहा जिसने मफलर से मास्क से पूरा अपना चेहरा ढांपा हुआ था और बोला नहीं है। वो जो आदमी शोर शराबा करते रहे हैं और इनको बांधते रहे हैं, वो दूसरे लोग, वो दूसरा, क्योंकि इनके पास पिस्टल था, तो पिस्टल से किसी ने मजामत नहीं की। तो वो जब हमने वो शक हमारा यकीन में बदलता गया, जिस तरह हम उसको मुदई मुकदमा से हम इंटरोगेशन की, तो उससे हमने पूछा कि आपके बेनोई का एड्रेस वगैरह जब हमने हासिल किया, तो उसको साथ ले हमने रेड किया। रेड करने के बाद हमने मुदई उसको जो है फरहान को जब पकड़ा, तो उसने फौरी तौर पर ये बात का इंकशाफ कर दिया। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुदई मुकदमा ने हमें बताया कि उसको शक क्यों नहीं गुजरा, क्योंकि जब से बच्चा अगवा हुआ है, ये फरहान जो है उनके घर में ही रहे, और तमाम की तमाम वो मस्जिदों में जा रहे हैं ऐलान करने के लिए, टीवी स्टेशन पे जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन पे, जो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो फरहान के साथ था। और इवन जो बच्चे थे, फरहान के बच्चे थे, वो इनके घर में बैठे हुए थे, और फरहान खुद उनको लेकर वहाँ पे बिठा कर गया उनके, यानी वो तमाम वकूए पर उसकी नज़र थी। उसके ये नज़र थी कि ये क्या कार्रवाई हो रही है। हमने भी एक डिसिप्लिन्ड फोर्स की तरह अपने फोर्स को उससे दूर रखा। फरहान को आप लोगों ने गिरफ्तार किया शादरे से, तो नहीं, फरहान को हमने गिरफ्तार किया उसके घर से सनबर्ग जो है, ठीक है, जोटों से। तो बच्चे को कहाँ से फिर बच्चे उसके बाद उससे इंकशाफ कराया, तो उसने कहा कि मेरी बच्चे से शाम को भी मुलाकात हो गई है, तो बच्चा अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक है। तो उसने, हमने जब उससे एड्रेस पूछा, तो उसने कहा मेरा दोस्त ज़ीशान रुफशानी के पास वो बच्चा है, तो उसका घर शादरे में। तो रेडिंग टीम फौरी, जो मेरी ज़रिए निगरानी रेडिंग टीम तश्कील दी गई, जिसमें इंस्पेक्टर हुसैन हैदर थे, मोहम्मद अली भट्ट थे, और मेरे दो बच्चे जिन्होंने सारा ये काम किया। उसमें मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, सारा क्रेडिट भी उनको जाना चाहिए, जिन्होंने बहुत मेहनत की और एक एक चीज़ पे काम किया। वो थे मजरदुल्ला सब इंस्पेक्टर और तसद्दक, ये दोनों मेरी टीम का हिस्सा हैं और मेरे पास यहाँ पे CIE में मेरे साथ काम कर। तो हमने जब रेडी टीम देकर वक्त ज़ाया किए हुआ, हमने वहाँ पे शादरा में रेड किया। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, तो हमें महसूस हुआ कि यहाँ पे रेड बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि गलियाँ तंग थीं। हमने पूरा इलाके को हमने पहले सर्च किया, क्योंकि इंसानी जान का मामला था, मासूम बच्चा था, तो उसको हमने पहले केयर करना, उसकी हिफाजत करना। तो हमने फिर पूरा प्लान के साथ कार को देखते हुए जब हमने रेड किया, तो अल्लाह का शुक्र है, खुदा ताला के शुक्र से बच्चा सही सलामत वहाँ से उसके कार में बरामद हो गया, और हमने ज़ीशान रुफशानी को भी। टोटल आपने इस केस में कितने बंदों को अब तक गिरफ्तार किया है, और उनके आपस में क्या ताल्लुक है जो गिरफ्तार बंदे? जो फरहान है वो तो उसका बेनोई है, बच्चे का फूफा है, वो आपको मैंने पहले। ज़ीशान रुफशानी जो है वो फरहान का दोस्त है, ये कार डेक का काम करता था। तफसील जब हमने इससे हासिल की गई, इंटरोगेशन की गई, तो मुदई जो अनीस है हमारा, उसने बताया कि ये अक्सर फरहान जो है इसके माली हालात ठीक नहीं थे और ये इसकी मदद किया करता था। अभी रिसेंटली वो उसने बताया कि इसको 2 लाख रुपए उसने दिए हैं इसकी, क्योंकि कोरोना की वजह से, क्योंकि कारोबार बंद है, तो और इसी से उसको ये एहसास हुआ कि इसके पास काफ़ी पैसा है
और ये घर भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उसने 4 तो टोटल मुलजमान कितने गिरफ्तार? दो मुलजमान। तो जो खातून आई थी वो कौन थी और उसका क्या ताल्लुक था इन लोगों के साथ? वो खातून वाला मामला भी हम देख रहे हैं, वो ज़ेर तफ्तीश मतलब मामला अभी हम इंटरोगेट कर रहे हैं कि जिस तरह वो मामला हतमी तौर पर पहुँचेगा तो उसकी आइंदा गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। तो शानी को इन्होंने अपने साथ फरहान ने किस लालच के साथ अटैच किया? ये फरहान ने उसको किया कि ये पुलिस केस नहीं बनेगा, मैं उनीस को कन्विंस कर लूँगा और जो तावान हम मांगेंगे उतना तावान वो देगा। तो इन्होंने 4 करोड़ से शुरू किया और मेरे ख्याल में ये जो अभी इनकी बारगेन होना था तो ये किस हद तक जाना था, उसने इनको कह दिया कि मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी भेज देता हूँ, मैं घर भेज देता हूँ, लेकिन मुझे टाइम दे। तो इनका यही था कि जिस मैक्सिमम जिस हद तक ये पैसे ले सकते वो ले। आपने मुलजमान को गिरफ्तार करके बच्चे को कितने टाइम के दरवाजे आप कराया? ये आप देखें कि शाम को 3:30 6 तारीख का वाक़या और ये इफ्तारी के बाद तकरीबन हमने 8 साढ़े 8 बजे के करीब ये बच्चा अगले दिन 7 तारीख को ये कर लिया। तकरीबन 27-28 घंटे में हमने बच्चा ये, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। सबसे पहले रब का करम था, उसने हमें वो जो लीड्स थी वो रब ने हमें देता रहा और हम उस पर काम करते रहे और उसकी वजह से बच्चा, अल्लाह ताला का शुक्र है। मुलजमान का कोई बैक ट्रैक भी निकला है? तो पहले भी इससे पहले वारदात की है? नहीं, इससे पहले हमने सारा रिकॉर्ड उनका जो प्रिलिमिनरी तौर पर मैंने जो इंक्वायरी की और इनका सर दस्ते में अब तक का रिकॉर्ड है, उसमें रिकॉर्ड CRO का रिकॉर्ड नील है। तो ये मैं जो अभी मज़ीद उसका, क्योंकि ये फरहान का तो ये बात क्लियर है कि ये कारोबार करता था, OLX पे ये कारोबार करता था। ज़ीशान अफशानी के बारे में हम तो मज़ीद उसकी तहकीक कर रहे हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमने इसका ख़त लिखा है, तो उसके बारे में रिकॉर्ड जिस तरह आता है उसको पैसे की लालच में अपने ही सगे रिश्तेदार को ही अगवाकार बना दिया। 4 करोड़ रुपये तावान के लिए अपने सगे रिश्तेदार के बच्चे को अगवा कर लिया और उसके बाद मुलजिम जो है उसको CIA मॉडल टाउन ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से जानते हैं कि ये सारी प्लानिंग कैसे की, क्यों बच्चे को अगवा किया, पैसों की इतनी क्या ज़रूरत थी। आपका नाम क्या? फरहान। आपने बच्चे को क्यों अगवा किया? बस ऐसे ही जहन में शैतान आ गया बस, और बस इसलिए। क्या करते हो आप? फर्नीचर का काम। और जिसके बच्चे को अगवा किया वो आपका क्या लगता था? मेरा साला। तो आपने जब ये बच्चे को अगवा किया, प्लानिंग की, तो क्या जेन में था क्या आपके? बस शैतान था बस, और कुछ नहीं, शैतान तो शैतान था, पैसों की लालच आ गई कि पैसे ले लेंगे बस। फरहान के पास यानी आपके साले के पास इतने पैसे थे कि वो आपको 4? नहीं, ये 4 करोड़ की बात नहीं कि जो भी मिल जाएंगे, जो साथ था उसको कहा था आधे रख लेंगे, जो भी मिलेंगे। साथ कौन था आपके? दोस्त। वो क्या करता है? वो कार स्टूडियो का काम है। तो उसको आपने कैसे कायल किया अपने साथ ये कार्रवाई करने को? उसको बताया, वो मान गया। फिर पैसों की डिवीजन कैसे होनी थी? जो मिलने थे हाफ तुम रख लेना, हाफ मुझे दे देना। अच्छा, जिस दिन आपने ये वारदात की उस दिन सारा कैसे हुआ, ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली बयान करें। उस दिन गाड़ी वो रेंट पे लेके आया था, तो गाड़ी हमने बाहर आके खड़ी की दरवाजे पे, तो अंदर जाके तो बच्चों को बाहर ले आए। गाड़ी मैंने चला के करीम लाख तक मैं उतर गया, वापस फिर मैं अपनी वहाँ से बाइक पकड़ के घर आ गया। वो बच्चे को लेकर फिर अपने घर चला गया। बच्चा वहाँ पे मतलब ठीक था, खुश था। तो घर में जब आप घर में गए बच्चे को अगवा करने के लिए, तो किसी ने आपको पहचाना नहीं वहाँ पे? नहीं, मैंने स्काफ किया हुआ था। तो आपके पास असला कहाँ से आया उस दिन? वो उसको लेके आया था, वो कहता नकली, मैंने देखी नहीं पकड़ के। वो कहता खिलौना था, वो मैंने नहीं पकड़ के देखी। बच्चा कितने घंटे आप लोगों के पास रहा? बुध की रात, बुध को 3:30 बजे मेरे ख्याल से था वाक़या, और जुमे रात को 9 बजे तक, 8 बजे तक, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। आपके कितने बच्चे? 2। तो जब आपने अपने साले के 6 या 7 साल के बच्चे को अगवा किया तो दिल में कोई रहम नहीं आया कि बच्चा माँ बाप के बगैर कैसे रहेगा, घर वालों पे क्या? फ़ौरन ही अपनी गलती का एहसास था कि चलो बच्चे को सुबह जाके वापस करेंगे, लेकिन उसने मोबाइल फेंक दिया था। तो मैंने उसको कहा कि नया मोबाइल ले लो। उसमें वो सिम नहीं उसने फेंकी थी कि सिम डाल के फिर उसको छोड़ देना। वो नेक्स्ट डे मोबाइल उससे लिया नहीं गया, शायद उसके पास मतलब पैसे नहीं होंगे। कहता मैं सुबह जुम्मे से पहले ले लूँगा मोबाइल।
तो कॉल करके बच्चे को से बाबा से बात हो के बच्चे को कहेंगे यहाँ बैठाया हुआ है, वहाँ से आके अपने बच्चे को पिक कर लें। ये गलती से शर्मिंदा था, इसलिए तो ये सोचा था, लेकिन उससे पहले ये सब कुछ हो गया। तो बच्चा कहाँ पे रखा? 2 दिन जो शादर है उसके एक दोस्त के घर। तो बच्चा वहाँ पे रोता रहा माँ के कुछ भी नहीं है, वो बच्चे वहाँ पे थे, उसके साथ खुश रहता। किन के बच्चे? दोस्त के बच्चे थे, उसके साथ खुश रहा, मोबाइल यूज़ करता रहा। अब आपका क्या मुस्तकबिल है? पता नहीं। आप भी गिरफ्तार हो गए, आपका दोस्त भी गिरफ्तार हो गया, पैसे भी कोई नहीं मिले जी। तो तावान मांगने के लिए और 4 करोड़ रुपए का ज़हन में कैसे आया था? कुछ नहीं, बैठे शैतान एकदम ज़हन में, कोई ऐसी कोई प्लानिंग नहीं। क्या उम्मीद की थी, क्या थी, कितने पैसे मिल जाएंगे? कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं। फिर भी कोई कुछ नहीं आइडिया, सब कुछ देखें बताया, कोई आइडिया नहीं है। होता तो बता देता, कोई आइडिया नहीं। बस यही था, जो मिलेगा तो वो आधे तुम रखना, आधे मुझे दे देना, बस। कोई ऐसा नहीं। तो इस दौरान आपको कोई पैसे मिले भी? नहीं, कोई कुछ भी नहीं। अच्छा, जो बच्चा है सुभान, उसके वालिद का कहना है कि वो आपके गाये बगाए मदद भी करता था फाइनेंशियली, और अभी हाल ही में उसने आपको 2 लाख रुपया भी दिया था कोरोना वायरस की वजह से। तो तब भी कोई दिल में रहम नहीं आया बच्चे के लिए? सब आया था, बस जब गलती कर ली तब आया अपने दिल में कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। तो अनीस आपको पैसे क्यों देता था? वैसे ही हेल्प कर देता था कभी। कितनी दफ़ा हेल्प की होगी? याद नहीं कुछ। आपकी शादी अनीस की बहन से कब हुई? बस 2008 में। उसके आपकी बीवी को पता था कि आप ये सारा कुछ करने जा रहे हैं? नहीं। और अब बीवी से मिले हो? नहीं। किस मुंह से मिलोगे अगर मिलोगे तो? ये है जी मुलजिम फरहान, जिसने अपनी बीवी के भाई के बेटे को 4 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया, और CIA पुलिस ने 48 घंटे के अंदर फरहान को और इसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को शादरा के इलाके से बाजियाब किया। बच्चे की उम्र 7 साल है। बच्चा 2 रोज़ अपने माँ बाप के बगैर रहा। ना सिर्फ बच्चे के ऊपर एक कोहराम बरपा रहा, बल्कि घर के अंदर भी उनको एक नाउमीदी सी थी कि अगवाकार बच्चे को मार ना दें, बच्चे के साथ क्या कर रहे होंगे। लेकिन पुलिस की बर्बत कार्रवाई और पुलिस की एफिशिएंट वर्किंग ने ना सिर्फ बच्चे को बाजियाब करा लिया, मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। अब मुलजिम को अपने किए पे शर्मिंदा है, लेकिन वो मिसाल अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। पुलिस की नाकस कारकर्दगी पर बहुत तनकीद होती है, लेकिन पुलिस की अच्छी कारकर्दगी को भी सराहना चाहिए। पुलिस ने एक बच्चे को ना सिर्फ उसके वालिदैन से मिलवा दिया, बल्कि उस बच्चे के बारे में जो खदशा था कि अगवा कर उसको कत्ल कर सकते हैं या बच्चे के साथ कोई हबी नबी हो सकती है, उसको भी जहन में रखते हुए पुलिस ने 48 घंटों से भी कम वक्त के अंदर बच्चे को ना सिर्फ बाजियाब कराया, बल्कि अगवाकारों को गिरफ्तार भी कर लिया। जिस टीम ने ये तमाम काम किया, जिस टीम ने छापे मारे, उस टीम के सरबराह हुसैन हैदर इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, जो DSP मॉडल टाउन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इस वाक़े में उन्होंने किस तरह से मुलज़मों तक वो पहुँचे और किस तरह बाजियाब बच्चे को करवाया। हुसैन साहब, इस वाक़े के बारे में बताइएगा कि कैसे आप मुलज़मों तक पहुँचे, कैसे बच्चे को बाजियाब कराया, कौन कौन से मराहिल से गुजरना पड़ा? जी, ये जैसे वक़ूआ हुआ तो मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँच के हमने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली, इंफॉर्मेशन डेवलप की, अफसरान से बार बार डिस्कस करते रहे, जैसे वो ब्रीफ करते रहे उसके मुताबिक हम कार्रवाई करते रहे। तो इसमें हमने देखा जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी, गाड़ी सेफ सिटी के कैमरों से चेक किया गाड़ी को, फिर एक बाइक इस्तेमाल हुई थी, बाइक एक जगह पे छोड़ी, बाइक से उतर के ये बंदा बैठता है जो उनका रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार, वो बैठता है उस गाड़ी में, वो बाइक उधर अपनी खड़ी करता है, बाइक खड़ी करके तो बाइक गाड़ी में बैठता है, गाड़ी में बैठ के वो कपड़े चेंज करता है, अगली जगह पे उसके कपड़े और आते थे, कैमरे में देखने में नज़र आ रहा था कि तस्वीर उसकी वाज़ेह नहीं आती थी, लेकिन नज़र आ रहा था कि ये बंदा चेंज हो गया शायद। वापस फिर आके उसने उधर से बाइक ली, तो इस तरह हमने इसके पीछे सारे जितनी भी आपने बात बताई कि जिस तरह उस गाड़ी इस्तेमाल हुई, फिर बाइक इस्तेमाल हुई, फिर कपड़े चेंज हुए, इससे तो लगता है कि काफ़ी प्लानिंग के बाद उसने काम किया। जी बिल्कुल, प्लानिंग के साथ उसने ये काम किया। पहले की प्लानिंग थी उनकी, ज़ाहिर बात है कि उसका रिश्तेदार था, उसने प्लानिंग के साथ ही करना था, अपने आप को सेफ रखते हुए अपने आप को उसने बिल्कुल कवर किया हुआ था। उसी घर में उसको पहचाने नहीं किसी ने,
ये बच्चे को ले गए। बच्चे को लेने के बाद इन्होंने फ़ोन पे 4 करोड़ तवान का मुतालबा किया। उसके बाद फ़ोन आना बंद हो गए। हम भी परेशान हो गए कि शायद बच्चे को कुछ कहीं खुदा न खास्ता कोई बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। शाह जी, यहाँ पे बताइएगा कि CIA एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सेल है, इसके अंदर आप लोग कातिलों को पकड़ते हैं, रेपिस्ट को पकड़ते हैं, इस तरह के केसेस तो करते हैं, लेकिन बच्चों को अगवा बराए तावान के केसेस कंपैरेटिवली बड़े कम होते हैं। तो किन नकात का ख्याल रखते हैं जब आप इस तरह का केस कर रहे थे कि बच्चे की लाइफ जो है वो स्टेक पे होती है, तो इस केस में किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा आपने कि बच्चा महफूज रहे? सबसे पहले हमारा यही होता है कि बच्चा महफूज रहे। बेशक पैसे दे के भी अगर बच्चे को वापस लेना पड़े तो पैसे दे के बच्चे को वापस, एक दफ़ा बच्चा हमारे हैंड ओवर हो जाए, वालदैन के हैंड ओवर हो जाए, उसके बाद वर्क शुरू किया जाए। तो इसी तरह हमें पहले तो बच्चे का मुस्तकबिल जो है वो दाव पे नहीं लगाना चाहते होते। हमने सोचा बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे, वो सेफ रखते हुए हम सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते रहे। तो हमने तकरीबन 24 आवर के अंदर मुलजमान को ट्रेस कर लिया था, लेकिन हम चाहते थे कि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। हमने सारी इन्फॉर्मेशन डेवलप करते रहे, उनके घर देखे, घर ट्रेस किए। तो फिर इसको पकड़ा, जो उनका करीबी रिश्तेदार उसको पकड़ा। उसने बताया कि शादर है, मैंने दूसरे अपने दोस्त जिशान के घर में बच्चा रखा हुआ है, वही मेरे साथ था। तो उधर से बच्चा रिकवर हुआ। इस सारे केस के अंदर कितने टोटल लोग हैं जो मुलविस थे? कितनों को आपने गिरफ्तार कर लिया, कितनों की गिरफ्तारी बाकी है, और असलहा कहाँ से आया? एक ही पिस्टल था इनके पास, और साथ में एक औरत मुलव्वस थी, वही उसने अरेंज किया हुआ था दूसरे मुलजम जिशान ने। तो जैसे वो रिमांड पे आता है तो उसके बारे में उससे डिस्कस करके, पूछ के, तफ्तीश करके उसको भी इंशाल्लाह गिरफ्तार किया जाएगा। तो इन मुलजमों ने असलहा कहाँ से लिया? असला पिस्टल उसके पास पुराना पिस्टल था, जिशान के पास। जिशान के पास। और इसने मुलजिम ने, यानी जो करीबी रिश्तेदार है, उनका बहनोई है अनीस का, उसने अभी तक आपको ये बताया कि उसके जहन, एक बंदा जो उसकी मदद करता रहा गहे बगहे माली तौर पे, एकदम उसके जहन में ऐसा क्या ख्याल आया, क्यों उसने ये प्लानिंग की, क्यों बच्चे को अगवा किया, क्यों तावान मांगा? उसने बताया कि मेरे हालात बहुत ख़राब थे, मैंने हालात से तंग आके तो मैंने ये प्लान किया कि मैं इसको अगवा करके, ये पहले भी मुझे पैसे देता रहा, इस तरह मुझे ज़्यादा पैसे दे देगा, मैं डिमांड करूँगा जितनी वो मुझे मिल जाएगी, शायद मैं अपने हालात बेहतर कर सकूँ। तो उसका दोस्त जो था ये कार मकैनिक है, डेक मकैनिक, बल्कि कारों में डेक लगाता है, जिशान रोशानी। तो इसको ये उम्मीद थी कि ये पकड़ा नहीं जाएगा? हाँ जी, उसको तो ये उम्मीद थी, पता ही नहीं चलेगा, किसी को पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि साथ साथ तो रहता था। तो जैसे वकूआ हुआ, वकूए के बाद उन्हीं के घर में रहा है, और सारी एक्टिविटीज़ वो खुद देखता रहा है, अपने सामने थी। इस सारे केस के अंदर दोनों मुलजमान जब गिरफ्तार हो गए हैं, दोनों की शनाख्त भी हो गई है, यानी एक रिश्तेदार निकला है, एक रिश्तेदार का दोस्त निकला, इसके अंदर मैक्सिमम पेनल्टी क्या है और मिनिमम पेनल्टी क्या है? इसकी सज़ा तो सज़ाए मौत और उम्र कैद है इस जुर्म की। तो ये एविडेंस पे होता है अदालत कितनी सज़ा देती है, तो एविडेंस मुद्दई कितना स्टैंड करता है, क्योंकि उसका एक करीबी रिश्तेदार भी है इसमें। तो ज़्यादातर ऐसे केसेस का नतीजा क्या निकलता है आप लोगों ने? ज़्यादातर सज़ा ही होती है ऐसे केसों में। और माफ़ी का कितना चांसेस हैं कि करीबी रिश्तेदार भी है, वो ये देख रहा होगा कि उसकी बहन का घर ख़राब ना हो जाए, 100 किस्म की चीज़ें, सोशल प्रेशर आता है। तो इस केस के अंदर आप समझते हैं कि मुलजमान को सज़ा होती है और वो अपने कैफे किरदार तक पहुँच पाते हैं? अभी तक तो मुद्दई स्टैंड कर रहे हैं, मुद्दई के स्टैंड करने पे जब मुद्दई स्टैंड करेगा तो इंशाल्लाह ताला सज़ा होगी। बहुत शुक्रिया। आपने हुसैन हैदर साहब की बात सुनी कि मुलजिम जो अब मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, और वो जो बार बार ये कह रहा है कि उसको अपने किए पे बहुत नदामत है, ये सारा कुछ उसने प्री प्लान किया है। पहले उसने इसकी प्लानिंग की, और प्लानिंग आपने DSP साहब के मुंह से खुद भी सुना कि उसने एक मोटरसाइकिल सारे वाक़े में इस्तेमाल की, एक रेंट की गाड़ी इस्तेमाल की, 2-3 ड्रेसेस इस्तेमाल किए, मुख्तलिफ लोकेशन इस्तेमाल की, और इन तमाम का मकसद ये था कि जब वो बच्चे को अगवा करके लेके जाएगा तो एक स्पॉट पर जाके वो मोटरसाइकिल पे बैठ जाएगा, गाड़ी में जाके कपड़े चेंज कर लेगा, और जब वो मोटरसाइकिल पर बैठ के आगे निकलेगा तो लोगों को शक नहीं होगा कि ये वही शख्स है जो गाड़ी में निकला था, क्योंकि ड्रेसेस चेंज हो जाएंगे। लेकिन पुलिस ने सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के कैमरास की मदद से, टेक्निकल असिस्टेंस से, लोकेटर्स से, जियो फेंसिंग से और मोबाइल लोकेशन से ना सिर्फ मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब भी करवा लिया।
जिस टाइम मैं मौजूद हूँ उस खुशनसीब बच्चे के साथ जो सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों में एक होगा। बहुत से ऐसे अगवा बराए तावान के केसेस होते हैं जिसके अंदर तावान के लिए बच्चे को अगवा किया जाता है और उसके बाद बदकिस्मती से बच्चे की लाश बरामद होती है या कोई ना कोई हबी नबी बच्चे के साथ हो जाती है। लेकिन सुभान उन खुशनसीब बच्चों में से है जिसको पुलिस ने बाहिफाजत ना सिर्फ बाजियाब कराया बल्कि बाजियाब भी 48 घंटे में कराया है। कुछ बच्चे से बात करते हैं, उसके बाद बच्चे के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। बेटा आपका नाम क्या है? सुभान। क्या एज है आपकी? 7। आप स्कूल जाते हैं? कौन सी क्लास में? 2 में। आपको पता है आपके साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था? आपको कौन लोग लेके गए थे? और आपको जो लोग लेके गए थे उन्होंने आपके साथ कैसा सलूक किया? किया तो बहुत बुरा। आपको खाना वगैरह देते थे वो? देते थे। और मारते डांटते तो नहीं थे? बिल्कुल नहीं। अब आपको कैसा लग रहा है जब आप अपनी फैमिली के साथ वापस आ गए? बहुत अच्छा लग रहा है। और आप कुछ कहना चाहेंगे जो आपके साथ इतना बैड एक्सपीरियंस हुआ उस पर? और आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि आपके किसी अंकल ने ही आपके साथ ये सारा कुछ किया? ये मुझे नहीं पता। पुलिस ने जैसे आपको उन मुलजिमों के पास से छुड़वाया है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे अच्छा लगा। और अब जब आप स्कूल जाएंगे तो फिर पुलिस की तारीफ भी करेंगे? बहुत। और क्या करेंगे? आपको कोई डर तो नहीं लगता? और जब वापस आए तो मामा बाबा ने कोई स्पेशल खाना वगैरह, कोई चॉकलेट्स वगैरह लेके दी? ठीक। क्या क्या लेके दिया? जूस लेके दिया था। अच्छा। और घर पे शवारमा बनाया था। वाह, चिकन शवारमा। आपने मासूम बच्चे की बात सुनी कि इसको 2 रोज़ में पुलिस ने अगवाकारों के जंगल से छुड़वाया और मुलजमान जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। बच्चे के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अनीस साहब, इस सारे वाक़े के बारे में बताइएगा। बहुत दिल जो है वो बड़ा हैवी हार्टेडली इंसान इस बारे में बात करता है कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ। आप क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ पुलिस वालों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने अपना बच्चा समझ के ये किया है। बल्कि मैंने इतने फ़ोन नहीं किए होंगे इनको जितने इनके मुझे फ़ोन आते रहे हैं। सही। मेरा ख्याल 2 घंटे मैं सोया होऊंगा तो ये तो 1 मिनट भी नहीं सोए, इतना मुझे अंदाज़ा है। इन्होंने जितनी भी टीम है, मेरा ख्याल कोई एक थाने की पुलिस नहीं थी, मेरा ख्याल पूरे पंजाब की पुलिस आप लोगों के घर के ऊपर क्या गुजरी कि ऐसे मुलजमान घर के अंदर दाखिल हुए, सबको यरगमाल बनाया, बांध के बच्चे को अगवा करके क़यामत वाला मंजर था। आपको पता है कि ये कोई छोटी बात नहीं है। कितने बच्चे आपके? मेरे 2 बच्चे। और उस दिन जब आप ये वाक़या पेश, आप घर में मौजूद थे? जी। तो आपकी आंखों के सामने आपके बच्चे को लेके गए? जी, मैं बस आसपास में ही था तो उन्होंने बच्चे को बांधा, बीवी को बांधा, वाले साहब को बांधा, इसी तरह मुझे भी यरगमाल बना के तो फिर वो लेके। अब जब मुलजिमान पकड़े गए और ये रिवील हुआ है कि वो आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, इस पे आप क्या कहेंगे और आपका क्या स्टांस है? देखिए, ये सारा पुलिस का मामला है। इसमें जैसे ये करेंगे मुझे उनके साथ हाँ के साथ हाँ है। तो बाकी अभी ये मज़ीद तफ्तीश भी चल रही है कि पीछे कौन कौन मुलव्वस है या कौन कौन और भी हो सकते हैं, तो ये इन्हीं का काम है। जो पुलिस के सीनियर अफसरान हैं उनको एक ये भी खदशा है कि ज़्यादातर ऐसे केसेस के अंदर जिसमें फैमिली रिलेटिव्स जो हैं वो शामिल हो जाएं तो मुद्दई जो है वो मुलज़िमों को माफ़ कर देते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे जो पुलिस अफसरान का खदशा है? देखें, अगर तो मेरा फैमिली वाले भी होंगे अगर कोई इसमें, तो उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। पहली बात तो ये, क्योंकि उसके भी अपने बच्चे होंगे डेफिनेटली। तो अगर उसके साथ ऐसा होता तो वो क्या करता? तो ये नसीहत सब के लिए है कि सज़ा तो लाजमी होनी चाहिए। जैसे हमारा छोटा बच्चा कोई काम नहीं करता, स्कूल का नहीं लिखता, हम उसको भी डांटते हैं, मारते हैं कि क्यों नहीं पढ़, इसीलिए उसने भी गलत काम किया है तो उसको भी सज़ा तो मिलनी चाहिए। आखिर में ये बताइएगा कि माशाल्लाह आपका बच्चा सेफ एंड साउंड वापस आ गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? घर वालों के तासुरात क्या हैं? नई ज़िंदगी एक तरह से दोबारा शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। अल्लाह का बड़ा करम है इन सब भाइयों का जिन्होंने मेरे साथ तावन किया।
मैं इसका कोई अल्फाज नहीं है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत शुक्रिया। आपने अनीस साहब की बात सुनी कि एक क़यामत इनके ऊपर टूटी थी जब इनको ये मालूम हुआ कि इनके बेटे को घर से अगवा कर लिया गया है। एक रिलीफ है बहुत बड़ा इनके लिए कि इनका बच्चा सेफ एंड साउंड इनके दरमियान में मौजूद है, जिसको वो खेलता बड़ा होता देखेंगे। लेकिन दूसरी जानिब एक अलमिया ये भी है कि इनके घर के इनके करीबी अजीज़ ने ही बच्चे को अगवा किया था और सिर्फ पैसे की लालच में उन्होंने बच्चे को अगवा किया। अब इनका ये कहना है कि अगर इनका कोई भी करीबी अजीज़ जो भी इसके अंदर मुलविस है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि एक इबरत का निशान बनाया जाए और आइंदा कोई किसी के लखते जिगर को ऐसे छीनने की कोशिश ना करे। पैसे की लालच में इंसान इस कदर अंधा हो जाता है कि रिश्तों की पासदारी करना भी भूल जाता है। आज के प्रोग्राम में भी हमने देखा कि बहनोई पैसे की लालच में इस कदर अंधा हुआ कि अपने बरादर निस्बती के बेटे को अगवा किया और 4 करोड़ रुपया तावान भी मांग लिया। इंजाम पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया और अब वो सलाखों के पीछे सड़ भी रहा है। टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।